एक ऐसी जगह जहां आज कोई नहीं रहता। आज वो पूरा शहर वीरान पड़ा है और उस पूरे शहर में 35 साल से कोई नहीं रहता। और उस जगह पर काम करने वाले वर्कर्स को घर, स्कूल और इसके अलावा भी बहुत सी सुविधाएं दी जाती थी। अगर हम बात करें वहां के नुकसान की तो 1.8 करोड़ सोवियत रूबल यानी आज के 5 खरब इंडियन रुपीस बनते हैं। अगर आप उस जगह की आबादी को गूगल पर सर्च करोगे तो गूगल भी वहां की आबादी 0 दिखाता है। इस हादसे में जापान में अमेरिका द्वारा किए गए हिरोशिमा पर हुए हमले से भी 400 गुना ज्यादा रेडिएशन प्लांट से बाहर निकली और 1.25 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी तबाहियों में से एक चार्नोबिल रेडिएशन हादसे के बारे में। ये जो आप साइन देख रहे हो, ये दुनिया के सबसे खतरनाक साइन में से एक है। ये साइन रेडियो एक्टिव का साइन है और ये रेडिएशन ही इतने बड़े एक्सीडेंट का रीजन बनी। 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन के चार्नोबिल में मौजूद न्यूक्लियर प्लांट में एक जोरदार धमाका हुआ। चार्नोबिल के इस पावर प्लांट में काम करने वाले लोगों के लिए सरकार ने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को पूरी सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन एक लापरवाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 80 के उस दशक में यूक्रेन में सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट ने ये पावर प्लांट चार्नोबिल में बनाया और वहां के वर्कर्स के लिए इस पावर प्लांट के पास एक शहर बसाया गया था जिसका नाम प्रिपियत सिटी था। उस दौर में इस शहर की आबादी 50,000 थी। इस पावर प्लांट को बनाने का काम 1977 में शुरू किया गया था। 1983 तक इस प्लांट का काम पूरा हो चुका था। घटना की शुरुआत होती है 26 अप्रैल 1986 को। 26 अप्रैल 1986 को इंजीनियर एनाटोली डेटलॉव अपनी ड्यूटी पर थे। उस दिन रात में इस प्लांट में एक परमाणु टेस्ट होना था। टेस्ट ये था कि अगर इस प्लांट में बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है तो इस पावर प्लांट की बाकी की मशीनें काम करेंगी कि नहीं। लेकिन इस टेस्ट को पूरा करने से पहले कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, लेकिन एनाटोली डेटलॉव ने वो सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए। उन्होंने लापरवाही कर दी और उनकी यही लापरवाही इस डिजास्टर का कारण बनी। वो ये पता लगाना चाहते थे कि बिजली का कट ऑफ होने पर टरबाइन कितनी देर तक घूमता रहेगा और वो टरबाइन प्लांट को कितनी देर तक बिजली सप्लाई करेगा। और वो ये भी पता लगाना चाहते थे कि टरबाइन से बनने वाली बिजली से कूलिंग पंप और दूसरी मशीनों को कितनी देर तक चलाया जा सकता है। इस टेस्ट की शुरुआत 25 अप्रैल को हुई। रात में करीब 1:23 पर टरबाइन को कंट्रोल करने वाली वॉल्व को हटा दिया गया। इसके बाद रिएक्टर को इमरजेंसी की स्थिति में कूलिंग देने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी भी इमरजेंसी में रिएक्टर के अंदर होने वाली रिएक्शंस को रोक देता है, लेकिन उस स्विच को भी बंद कर दिया गया। अब रिएक्टर के अंदर होने वाली रिएक्शन की स्विच को तो बंद कर दिया गया था और वही रिएक्टर के अंदर होने वाली रिएक्शंस काबू से बाहर हो गई। उसके बाद उस रिएक्टर को काबू करने की काफी कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बन सकी। उसके बाद उस रिएक्टर को पानी में डाला गया, लेकिन तब तक वो रिएक्टर लीक हो चुका था और उस रिएक्टर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि जब उसको पानी में डाला गया तो वो पानी भी भाप बनकर उड़ गया और भाप बनकर उड़ते हुए पानी के साथ आसमान में उड़ी उस रिएक्टर से निकलने वाली सारी रेडिएशन वहां के वातावरण में फैल गई। चार्नोबिल से 3 किलोमीटर दूर वहां के वर्कर्स के लिए प्रिपियत सिटी बनाया गया था। जब ये हादसा हुआ तो प्रिपियत में रहने वाले चार्नोबिल में लगने वाली आग को देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल सी आग है, लेकिन उनको नहीं पता था कि इस आग और पानी से निकलने वाली भाप उनके अंदर मौत की दस्तक दे रही है। और अब उनके आसपास के वातावरण में बॉडी में कैंसर पैदा करने वाला रेडिएशन फैल चुका था। उसके बाद प्लांट में मौजूद दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। वहां पर मौजूद कुछ कर्मचारियों ने बताया कि रेडिएशन उनको मेटल के टेस्ट जैसा लग रहा था। साथ ही उनके चेहरे पर पिन और सुइयां भी चुभ रही थी। इस हादसे में तुरंत ही 28 वर्कर्स की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद इस प्लांट से निकलने वाली रेडिएशन बेलारूस, स्लोवाकिया, रोमानिया
और भी आसपास के कई इलाकों में फैल गई और वहीं पास में वर्कर्स के लिए बनाए गए प्रीपियत शहर में रह रहे 50,000 लोगों को तुरंत अपना घर शहर छोड़कर वहां से भागना पड़ा। आज भी वहां पर लोगों के घर, स्कूल, कॉलेज, पार्क वीरान पड़े हैं, जैसे मानो सब कुछ जम गया हो। वहीं 9,000 लोगों की वहां की रेडिएशन के संपर्क में आने से मौत हो गई, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त के आंकड़े हैं। अब रेडिएशन काफी बड़ी मात्रा में फैला था, जिसने अपने आसपास के कई देशों को भी प्रभावित किया था। एक रिपोर्ट में यूक्रेन ने बताया कि इस रेडिएशन की वजह से करीब होने वाले कैंसर से अभी तक 1.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। चार्नोबिल की घटना इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, जिसमें करीब 1.25 लाख लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। 50,000 लोग बेघर हुए। जिस जगह पर ये रिएक्टर लीक हुआ था, वहाँ का रेडिएशन इतना ज़्यादा है कि उस जगह को चारों तरफ से कवर करना पड़ा। वहाँ की रेडिएशन को जब चेक किया गया तो वहाँ की रेडिएशन का लेवल इतना ज़्यादा था कि मशीन में भी वहाँ का लेवल ओवर हो गया। हालांकि अब उस जगह के आसपास पेड़ उग चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि वहाँ का रेडिएशन ख़त्म होने में कितने साल लगेंगे, तो वहाँ का रेडिएशन ख़त्म होने में 20,000 साल लगेंगे। इतिहास की इस सबसे बड़ी घटना के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।